क्वेश्चन हमारे पास है क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री आपको एक ट्री टाइप से प्रिंट करना है। ये एक पैटर्न प्रिंटिंग वाला क्वेश्चन है। चिराग इज द पर्सन's नेम and he's having a dream to meet Santa Claus. He decided to decorate a Christmas tree for Santa on coming Christmas. Chirag made an interesting Christmas tree that grows day by day. यहाँ आपको लॉजिक दिया होगा कि आपको एक क्रिसमस ट्री बनाना है। क्रिसमस ट्री डे बाय डे ग्रो होगा। क्रिसमस ट्री के दो पार्ट्स हैं, पार्ट्स और स्टैंड। नीचे स्टैंड होगा और ऊपर जैसे क्रिसमस ट्री होता है वैसे आपके पास पार्ट्स होंगे। तो वो कितने पार्ट्स होंगे ये इस लाइन में दिया हुआ कि ग्रोज डे बाय डे। वो डे हमें बताएंगे और हमें चेक करना है कि उसके कितने किस किस तरीके से वो पार्ट्स डिवाइड होंगे। नाउ ईच पार्ट इज फर्दर कंप्राइज्ड ऑफ ब्रांचेस एंड ब्रांचेस कंप्राइज्ड ऑफ लीव्स। हाउ द ट्री अपीयर्स एज ए फंक्शन ऑफ डेज शुड बी अंडरस्टूड। ये आपको देखना है, अभी एग्जाम्पल हम करेंगे। बेसिस दैट प्रिंट द ट्री एज इट अपीयर्स ऑन द गिवन डे। हमें वो ट्री प्रिंट करना होगा। बिलो आर द रूल्स। राइट ए प्रोग्राम टू जनरेट सच ए क्रिसमस ट्री हुज इनपुट इज नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज वो आपको देंगे और आपको वो क्रिसमस ट्री उतने नंबर ऑफ डेज के करस्पॉन्डिंग जो अभी फंक्शन हमें बताया जाएगा, फंक्शन ऑफ डेज विच यू शुड अंडरस्टूड, उसके बेस पे आपने क्रिसमस ट्री बनाना है और फिर उसको हमने प्रिंट करना है। देखिए रूल्स क्या हैं। सबसे पहले इफ ट्री इज 1 डे ओल्ड, अगर डे नंबर ऑफ डे 1 है देन यू कैन नॉट ग्रो, तो आपको डायरेक्टली ये मैसेज प्रिंट कर देना है, यू कैन नॉट जनरेट क्रिसमस ट्री। ये हो गया आपके पास एक रूल। सेकेंड रूल इज ट्री विल डाई आफ्टर 20 days, इट शुड गिव ए मैसेज ट्री इज नो मोर। अगर आपके पास नंबर ऑफ डेज की वैल्यू 20 से ज्यादा है तो आपको सीधा सीधा ये प्रिंट करना है, द ट्री इज नो मोर। अब बची तीसरी कंडीशन। इसका मतलब नंबर ऑफ डेज अगर 1 से बड़े हैं, 1 से ज्यादा है और 20 से कम है तो आपको ट्री प्रिंट करना है, अदरवाइज ये मैसेज प्रिंट करने हैं और डन। नाउ रूल्स क्या हैं। अब बीच वाले ट्री के लिए रूल्स क्या हैं। ट्री विल हैव 1 पार्ट लेस देन द नंबर ऑफ डेज। इसका क्या मतलब है कि सेकेंड डे में मेरे पास 1 पार्ट होगा, थर्ड डे में 2 पार्ट होंगे, फोर्थ डे में 3 पार्ट होंगे। स्टैंड एक ही होगा सबसे नीचे। तो जितने दिन उससे एक कम आपके पास नंबर ऑफ पार्ट्स बनेंगे। अब देखिए पार्ट की डेफिनेशन में क्या क्या दिया हुआ था। पार्ट होंगे आपके पूरे ट्री के अंदर, पार्ट्स हैं और स्टैंड है। अब कितने पार्ट हैं, डे -1। डे कहां से आएगा, डे आपको दिया हुआ है, इनपुट इज नंबर ऑफ डेज। पार्ट के अंदर ब्रांचेज हैं, ब्रांचेज के अंदर लीव्स हैं। तो आप देखते हैं ब्रांचेज और लीव्स कैसे बनेंगे। टॉप मोस्ट पार्ट विल बी द वाइडेस्ट एंड बॉटम मोस्ट पार्ट विल बी द नैरोस्ट। जो टॉप मोस्ट पार्ट होगा वो सबसे वाइडेस्ट होगा। डिफरेंस इन नंबर ऑफ ब्रांचेस बिटवीन टॉप मोस्ट एंड सेकेंड फ्रॉम टॉप विल बी 2 एंड डिफरेंस इन नंबर ऑफ ब्रांचेस बिटवीन सेकेंड फ्रॉम टॉप एंड बॉटम मोस्ट पार्ट विल बी 1। जो सबसे टॉप वाला पार्ट है वो स्पेशल है, उसमें एक ब्रांच एक्स्ट्रा होगा अकॉर्डिंग टू द रूल। टॉप मोस्ट पार्ट और सेकंड टॉप वाले में नंबर ऑफ ब्रांचेस में 2 का डिफरेंस है और बाकी सब में एक एक ब्रांच का डिफरेंस है। लेट अस सी, एक ट्री आपको दिया हुआ है, यहां से देखते हैं। ये देखो यहां पे दिया हुआ उन्होंने 4th डे। अगर आपको नंबर ऑफ डेज 4 दिए हुए हैं तो सबसे पहले तो देखो इसको क्लियर करो। ये स्टैंड है और ये यही रहेगा। स्टैंड का मतलब है आपने 2 स्टार प्रिंट करने हैं यहाँ पे। विल ऑलवेज बी साइज ऑफ 2। नंबर ऑफ डेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका इतना ही रहना है। तो इसको हम बाद में सोचेंगे कि स्टैंड को कैसे प्रिंट करना है। अब समझते हैं, देखो पार्ट्स। अगर ये 4th डे है तो इसका मतलब कितने पार्ट बनेंगे, 3 पार्ट बनेंगे। ये हो गया मेरा पार्ट पार्ट पार्ट, 3 पार्ट हो गए। ये हो गया टॉप मोस्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड टॉप और ये हो गया बॉटम मोस्ट। अब देखो हर पार्ट से
एक पार्ट से अगले पार्ट में कितने कितने का डिफरेंस है? 4 डेज पे 5 ब्रांचेज होंगी, क्योंकि इंक्रीजिंग 2 लीव्स पर ब्रांच। यहां पे 5 ब्रांच हैं। टॉप ब्रांच और सेकंड टॉप ब्रांच में 2 का डिफरेंस है, यहां पे 3 ब्रांच हैं। सेकंड टॉप से लेके नीचे तक एक एक ब्रांच कम होती रहेगी। यहां पे 3 ब्रांच है तो यहां पे 2 ब्रांचेस होंगी। जितने भी नंबर ऑफ डेज दिए होंगे, जो सबसे पहले जो सबसे ऊपर वाला टॉप पार्ट होगा उसमें D+1 ब्रांचेज होंगी। ये 1 किस लिए? इसको हम बड़ा स्पेशल ट्रीट करेंगे, जो सबसे ऊपर वाला स्टार है, क्योंकि अगर मैं इस स्टार को छोड़ दूं, इसके बाद देखो आपके पास पूरा सीधा सा पैटर्न बनेगा कि आपने टॉप मोस्ट ब्रांच, टॉप मोस्ट पार्ट प्रिंट करना है D ब्रांचेस वाला, उसके नीचे D-1 ब्रांचेस, फिर D-2 ब्रांचेस, और लास्ट में स्टैंड। अब हमें देखना है कि एक ब्रांच कैसे बन रही है, उसका आपके नंबर ऑफ डेज से क्या रिलेशन है। तो मैं इस वाले पार्ट को एक बार अलग से उठाता हूं, ये आपका ट्री बन जाएगा। अगर मैं आप इन तीनों पार्ट्स को अलग अलग से ट्रीट करो, और ये नीचे स्टैंड है, ये इस तरीके से है ना। अब हमें क्या देखना है? टॉप मोस्ट पार्ट को प्रिंट करना है। पार्ट के अंदर क्या है? पार्ट के अंदर स्टार्स वाला क्वेश्चन है, ये प्रिंटिंग पैटर्न वाला। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि ये पार्ट्स मेरे कैसे प्रिंट होंगे। तो आपको पहले देखो इनपुट फॉर्मेट में क्या दिया हुआ, एक इंटीजर नंबर ऑफ n आपको प्रिंट करना है, या तो क्रिसमस ट्री उस n के लिए। अगर n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये मैसेज प्रिंट होगा, ग्रेटर देन 20 है तो ये मैसेज प्रिंट होगा। और कंस्ट्रेंट है कि आपको जनरली यही दिए होंगे, फालतू नहीं दिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल 4 के केस में ये ट्री आपका ऐसा प्रिंट होगा। ये देखो अगेन, ये आपका हो गया पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और स्टैंड। क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्लियरली दिया हुआ है सारी चीजें, कितने पार्ट्स होंगे। देयर ट्री विल हैव 1 पार्ट लेस देन द नंबर ऑफ डेज। अगर 4 दिन है तो 3 पार्ट बनेंगे, और एक स्टैंड तो होगा ही होगा। स्टैंड एक ही होगा चाहे कितने भी दिन हो। तो स्टैंड हमने ये 2 स्टार्स वाला, और ये एज इट इज है, चाहे आपके 4 दिन हो, 5 दिन हो, 2 दिन हो, 10 दिन हो, 19 दिन हो, स्टैंड यही रहेगा। नंबर ऑफ पार्ट्स पे फर्क पड़ेगा। नंबर ऑफ पार्ट्स विल बी D-1। तो ये हो गया मेरा पार्ट 1, इसको मैं बोल देता हूँ पार्ट 2, इसको मैं बोल देता हूँ पार्ट 3, बिकॉज डे इज इक्वल टू 4, ये दिया हुआ आपको। तो ये तो हमें पता लग गया कि अगर जो भी नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है, अब आपको क्या करना है, ये पैटर्न्स प्रिंट करने हैं। ये पैटर्न्स किस तरीके से प्रिंट करने हैं? लेट अस एक्सप्लोर 1 पार्ट फर्स्ट। एक पार्ट एक्सप्लोर करके फिर आपको अगले सारे पार्ट्स का आइडिया लग जाएगा। और पहले पार्ट में भी मैं कहता हूं, ये वाली जो पहली लाइन है, जो पहला स्टार है, इसको स्पेशल मान के अलग से प्रिंट कर दो, क्योंकि ये सिर्फ टॉप मोस्ट पार्ट में प्रिंट होना है। और क्योंकि क्वेश्चन में आपको गिवन है कि टॉप मोस्ट पार्ट, क्योंकि इसके अलावा अब आपके पास बाकी सारे पार्ट्स में एक बड़ा क्लियर से रिलेशन बन जाएगा। कितनी ब्रांचेज होनी है? टॉप मोस्ट पार्ट में D ब्रांचेस, फिर D-1, फिर D-2, D-3, D-4, ऐसे ऐसे आपकी ब्रांचेस बनती रहेंगी। अब हर ब्रांच में नंबर ऑफ लीव्स कितने हैं? हर ब्रांच में देखो, सबसे जो टॉप मोस्ट ब्रांच है, एक पार्ट को अगर मैं लूं, यहीं पे मैं इसको सिर्फ एक पार्ट को डिफाइन करता हूं, 3। अगली बार ये कितने हो जाएंगे? ये 3 और एक और, ठीक है। 3 से 5 हो गए। 5 से अगली बार क्या होगा? ये 5। एंड इफ यू क्लियरली ऑब्जर्व दिस थिंग, तो क्या हो रहा है, आपके 2 लीव्स आपके बढ़ रहे हैं पर ब्रांच। पर ब्रांच आपके 2 लीव्स बढ़ रहे हैं। सबसे पहले वो नंबर ऑफ लीव्स कितने हैं? 3। इसको मैंने स्पेशली प्रिंट कर दिया, ये स्पेशल लीव है सपोज, क्योंकि ये वाला लॉजिक सिर्फ पहले टॉप के लिए, पहले पार्ट के लिए लगेगा। या इसको आप सबसे शुरू में भी प्रिंट कर सकते हो वेरी इजीली।
इसको देखते हैं हम कैसे प्रिंट करते हैं। उसके बाद मैं जो कह रहा हूं कि अब आपने कितने नंबर ऑफ लीव्स पर ब्रांच प्रिंट करने हैं, और उनको प्रिंट करने के लिए आपको, क्योंकि पैटर्न वाइज आपको देखना है कहाँ कितने स्टार प्रिंट करने हैं, कितने स्पेस प्रिंट करने हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये आपका एज इट इज आपका वो पैटर्न वाला क्वेश्चन बन जाएगा ना। नंबर ऑफ लीव्स कितने हैं, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, यहां से ऊपर वाले को हमने छोड़ दिया। सो अगर मैं आई यहां पे ले रहा हूं, ये आई की वैल्यू है 1, 2, 3, 4, तो आपके पास नंबर ऑफ लीव्स कितने बन रहे हैं? देयर इज अ क्लियर रिलेशन 2 इंटू आई प्लस 1। आई क्या है? नंबर ऑफ रो। कौन सी रो है? रो नंबर 1 में नंबर ऑफ लीव्स कितने हैं? 2 इंटू आई प्लस 1। रो नंबर 2 में कितने लीव्स हैं? 5। रो नंबर 3 में कितने लीव्स हैं? 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7। रो नंबर 4 में 2 इंटू 4 8 प्लस 1 इज 9। और प्रिंट कैसे करने हैं? जो सबसे पहली रो है, अब क्या बचा? स्टार तो पता लग गए ना, नंबर ऑफ लीव्स तो आ गए। नंबर ऑफ लीव्स आने के बाद मुझे क्या देखना है कि पहली रो में कितने स्पेस हैं, दूसरी रो में कितने स्पेस हैं, अगले वाली रो में कितने स्पेस हैं। तो सबसे पहले सबसे टॉप मोस्ट पे कितने स्पेस हैं? 1 2 3। व्हाट इज 3? दिस इज d माइनस 1। ये देखो, इस वाली रो को छोड़ दो, पहली रो में कितने स्पेस है? यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 और 4। सबसे पहले स्टार के लिए आपको क्या करना है? डी स्पेसिस और उसके बाद एक स्टार। और अब आप आ जाओ हर पार्ट के इस वाले ब्रांच पे। एक तो मुझे नंबर ऑफ ब्रांच हर बार एक एक घटाना है। अगर मैं इस पैटर्न प्रिंटिंग के लिए एक फंक्शन बना लेता हूं जो क्या करेगा, जो मेरे से लेगा नंबर ऑफ डेज, क्योंकि जो भी नंबर ऑफ डेज मुझे दिया होगा, नंबर ऑफ डेज से मुझे पता लग जाएगा कि कितने ब्रांच प्रिंट करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक लूप लगाऊंगा आई का। नंबर ऑफ रो से मुझे नंबर ऑफ लीव्स पता लग गए, नंबर ऑफ लीव्स के साथ नंबर ऑफ स्पेसिस कितने हैं। अब देखिए यहां से हमने शुरू होना है, 1 2 3 स्पेस, क्योंकि यहाँ पे ये कौन सा पार्ट है? ये थर्ड वाला पार्ट है। 4 दिन है तो 3 पार्ट होंगे, थर्ड पार्ट है। यहाँ पे भी 3 है। अगर मैं नीचे वाले पार्ट पे आऊं, यहाँ पे भी देखो पहली रो में 3 स्पेस हैं, नीचे वाले पार्ट पे आओ, पहली रो में 3 स्पेस हैं। अगली रो में स्पेस कितने हो जाएंगे? 1 कम हो जाएगा, 2 स्पेसिस बच जाएंगे। अगली रो में कितने स्पेसिस हो जाएंगे? 2। अगली रो में 2 स्पेसिस बच जाएंगे। उससे अगली रो में कितने स्पेस बच जाएगा? 1 1। यहाँ पे रो ही खत्म। उससे अगली रो में कितने स्पेस बच जाएंगे? 0। यहाँ पे भी रो खत्म, यहाँ पे भी रो खत्म। तो सबसे मेजर पार्ट आपके लिए ये एक पार्ट प्रिंट करने का क्वेश्चन हो जाएगा। अगर मैं एक पार्ट प्रिंट कर पाया तो मैं एक पैटर्न का एक फंक्शन लिखता हूं जिसको मैं नंबर ऑफ ब्रांचेस और के सपोज दे देता हूं, वेयर के को मैं लिखूंगा कितने स्पेसिस देने हैं। एंड ऑब्वियसली ये आपका डे पे डिपेंड करता है। हमने देखा ना कि कितने स्पेस देने हैं, जितने नंबर ऑफ डे आपको दिए होंगे। एंड बी फॉर कितनी ब्रांचेस आपके पास आएंगी। और नंबर ऑफ ब्रांचेस किस पे डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ ब्रांचेस इट विल बी d माइनस 1, फिर ये d माइनस 2 हो जाएगा, फिर ये d माइनस 3 हो जाएगा, फिर ये d माइनस 4 हो जाएगा, एंड सो ऑन। और इसमें भी वेरी स्पेसिफिकली अगर मैं टॉप वाले पार्ट को एक अलग से प्रिंट कर लूं, क्योंकि टॉप वाला पार्ट क्या है? स्पेशल है, उसमें एक स्टार एक्स्ट्रा प्रिंट होना है। तो अगर देखो मेरे पास नंबर ऑफ डे कितने हैं? 4 में से इसका मतलब पार्ट्स कितने होंगे? d माइनस 1 विच इज 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। इनमें से टॉप पार्ट को हमने अलग निकाल दिया,
क्योंकि दैट इज अ स्पेशल पार्ट। तो मेरे पास रिमेनिंग पार्ट्स कितने बचे? 2। इन 2 को हम फंक्शन के थ्रू प्रिंट करा लेंगे लूप लगा के। टॉप पार्ट को अलग से प्रिंट करा लो एज ए स्पेशल। तो मेरे काम क्या हो जाएगा? नंबर 1 प्रिंट द टॉप पार्ट, नंबर 2 प्रिंट रिमेनिंग पार्ट्स, नंबर 3 प्रिंट द स्टैंड। और ये 2 अलग क्यों किए हैं? क्योंकि टॉप पार्ट और रिमेनिंग पार्ट्स में बड़ा अच्छा रिलेशन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। सिर्फ टॉप मोस्ट पार्ट और उससे जो एक नीचे है सेकंड टॉप वाला जो पार्ट है, उनमें 2 ब्रांचेस का डिफरेंस है, ये हमने देखा। और उसके नीचे जितने भी पार्ट्स हैं उन सब में एक एक ब्रांच का डिफरेंस है। एंड इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ये आपको यहां देखिए, ये आपके पास कितने कितने पार्ट्स होंगे और डिफरेंस इन नंबर ऑफ ब्रांचेस फ्रॉम टॉप मोस्ट और सेकंड टॉप में 2 का, और सेकंड टॉप से लेके बॉटम मोस्ट तक आपके पास एक एक का। इसीलिए हमने टॉप वाले को अलग निकाल दिया। एंड इफ आई शो यू, तो ये देखो यहां पे हमने क्या किया, प्रिंट टॉप पार्ट विद n रोज एंड k स्पेसिस, और फिर 1 से लेके n-2 वेयर n इज द नंबर ऑफ डेज। क्योंकि n-1 तो थे ही, अगर नंबर ऑफ डेज 4 हैं तो 3 पार्ट बनेंगे, और 3 में से एक टॉप पार्ट हमने अलग से प्रिंट कर दिया, तो n-2 पार्ट्स आपके पास बचेंगे, उनको फिर प्रिंट कर दो, फिर स्टैंड प्रिंट कर दो। अब एक पार्ट को कैसे प्रिंट करना है? एक पार्ट के लिए हमने यहाँ पे ये देखा, यहाँ पे कि एक पार्ट को कैसे प्रिंट करना, कि उसको क्या चाहिए, कितने स्पेस प्रिंट करने, उसके बाद कितने स्टार प्रिंट करने हैं। स्टार का रिलेशन ये आ गया पर रो के हिसाब से, स्पेस का रिलेशन आ गया नंबर ऑफ डे के हिसाब से। सो व्हाट टू डू, ओनली थिंग इज, यहां पे हमने देखो मेन फंक्शन में हमने क्या किया, n की वैल्यू रीड की। अगर n इज लेस देन 1 या n इज ग्रेटर देन 20 फिर तो 2 सिंपल से मैसेज हैं। अदरवाइज सबसे पहले, अब C++ में मुझे ये सेट विड्थ वाला फंक्शन मिल गया, इसलिए मुझे स्पेसिस प्रिंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन का कोड C++ में बड़ी ब्यूटीफुली लिखा है, सेट w k+1 एंड स्टार। फिर एक बार हमने यहाँ पैटर्न को कॉल किया टॉप पार्ट के लिए, और फिर ये लूप लगाया 2 से लेके n तक रिमेनिंग पार्ट्स के लिए, और ये आपका स्टैंड। स्टैंड में तो सिर्फ यही करना है ना, k+1 एंड स्टार, k+1 एंड स्टार, इसकी हाइट हमेशा 2 रहेगी। अब आ जाओ इस पे, बस पैटर्न फंक्शन जिसको हमने 2 चीजें दी हैं n और k। इसने क्या करना है, और ये रो वाइज चला, आई क्या है आपका नंबर ऑफ रो। एक रो में पहले क्या करना है, स्पेसिस प्रिंट किए, कितने स्पेस है k, फिर 2 इंटू आई प्लस 1 स्टार, एक लाइन ब्रेक, और k की वैल्यू माइनस कर दी, क्योंकि नंबर ऑफ स्पेसिस रो वाइज आपका एक एक कम होता रहेगा। पहले k आपका यहां से पास होगा। अगर आपको ध्यान है, सबसे जो टॉप मोस्ट ट्री था, टॉप मोस्ट पार्ट जो है, पहले नंबर ऑफ स्पेसिस आपके 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, तो एक एक आपका कम होता रहेगा। इसीलिए हमने क्या किया, सेट विड्थ करके ये k प्रिंट कर दिया, स्पेसिस प्रिंट कर दिए, k की वैल्यू यहाँ पे एक एक कम होती रहेगी लूप में। और हर बार ये देखिए लूप के अंदर यहाँ पे जो पैटर्न फंक्शन को कॉल किया है, ये सबसे पहला टॉप पार्ट प्रिंट कर देगा। फर्दर पार्ट्स के लिए हम यहाँ पे n-1 - l कर रहे हैं, और l की वैल्यू को एक एक प्लस करते रहेंगे, क्योंकि ये क्या है, नंबर ऑफ ब्रांचेस जो आपके प्रिंट होती रहेंगी। तो ये सारा काम, ये जो पैटर्न वाला कोड है, ये जो पैटर्न वाला फंक्शन है, इसी ने हर एक पार्ट प्रिंट करना है, और एक एक पार्ट प्रिंट करते करते आपने एक स्पेशल पार्ट यहाँ अलग से प्रिंट किया, बाकी के n-2 पार्ट्स आपने यहाँ से प्रिंट किए, और फिर एक स्टैंड प्रिंट किया।
विच इज लाइक दिस। ये मेरा यही पैटर्न वाला फंक्शन होगा। पैटर्न फंक्शन के बाद ये मेरा मेन फंक्शन में हमने यही कोड है जो हमने अभी देखा। पहले हमने k+1 स्टार्स प्रिंट किए, टॉप मोस्ट पार्ट, बाकी के n-2 पार्ट्स और आपका स्टैंड। तो वट एवर इज द वैल्यू ऑफ n, से 4, डोंट वरी अबाउट कि ये स्टार इधर क्यों आ रहा है, क्योंकि वो स्पेसिस को ट्रिम करके ये आउटपुट एक्चुअली प्रिंट हो रहा है। ये स्टार आपका यही है, पूरे आउटपुट के सबसे पहले वाले स्टार स्पेसिस जो है वो ट्रिम हो गए हैं। बट अगर आप देखेंगे तो ये आपका टॉप मोस्ट पार्ट बन गया जिसमें 5 ब्रांचेज हैं। अब 5 अगले ब्रांच में 5-2 3 ब्रांच प्रिंट होंगी, अगले में 3-1 2 प्रिंट होंगी, और ये 2 का आपका स्टैंड होगा। अगर मैं यहाँ 5 कर देता हूँ तो 5 के केस में सबसे पहले कितनी ब्रांचेज होंगी? 5 ब्रांचेज तो टॉप मोस्ट पार्ट में होंगी और एक ही है ऊपर वाली अलग, क्योंकि बिकॉज टॉप मोस्ट पार्ट इज वेरी स्पेशल। अब टॉप वाले में 5 हैं तो उसके बाद 4 ब्रांच, 4 के बाद 3 ब्रांच, 3 के बाद 2 ब्रांच, और 2 ब्रांच के बाद आपका स्टैंड। हर ब्रांच, हर पार्ट जो है वो नंबर ऑफ स्टार जो है वो 3 से आपके शुरू होंगे। 3, 5, 7, 9, 11, फिर 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7, 3 and 5, एंड देन एक एक करके आपके दोनों पार्ट ऑफ स्टैम्प्स। इट विल बी लाइक दिस। सो अल्टीमेटली आपको मेनली सिर्फ यही चीज़ देखनी है कि आपने अलग अलग पार्ट्स को प्रिंट कैसे किया, और अलग अलग पार्ट्स को प्रिंट करने के बाद नंबर ऑफ पार्ट्स क्वेश्चन में दिए हैं कितने प्रिंट होने हैं, पार्ट्स के बीच का रिलेशन क्या है वो क्वेश्चन में दिया हुआ कितने हैं, कितने होने हैं, ब्रांचेस कितनी बननी है और लीव्स कैसे कैलकुलेट होने हैं वो आपने पैटर्न प्रिंटिंग के हिसाब से लगा लिया। जैसे ही आप एक पैटर्न को प्रिंट कर पाएंगे तो उसके बाद फिर उसी चीज़ को फंक्शन बना के हमने बाकी सारे पार्ट्स जो हैं वो भी उसी से प्रिंट कर लिए।